नमस्ते बच्चों, ज्ञान मंत्रा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का पाठ 8 कर रहे हैं जिसका नाम है एक कुत्ता और एक मैना। यह पाठ लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। आज हम इस पाठ में सबसे पहले करेंगे लेखक परिचय और उसके बाद पाठ का सारांश। तो अब लेखक परिचय शुरू करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो हजारी प्रसाद जी का जन्म 1907 सन में हुआ था उत्तर प्रदेश के जिला बलिया में। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कुटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाण भट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। ये सारी इनकी प्रसिद्ध कृतियां हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। अब बच्चों, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला हुआ है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की है। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय हैं। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। वह जटिल, गंभीर और दर्शन बातों को भी बहुत ही सरल, आसानी से समझ आने वाली और मनोरंजक ढंग से लिखते हैं। यह इनके लेखन की विशेषता है। उनका रचना क्रम एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सृजनात्मक सामंजस्य है। तो बच्चों, द्विवेदी जी का जो रचना क्रम है, इनका लेखन है, वह एक सहृदय विद्वान का रचना क्रम है, अर्थात एक दयालु विद्वान का रचना क्रम है जिसमें आपको शास्त्र का ज्ञान भी मिलेगा, परंपरा का बोध भी मिलेगा और लोक जीवन के अनुभव भी देखने को मिलेंगे। इन सब का ही मिला जुला रूप आपको इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तो बच्चों, अब आ गए हैं सारांश पे। तो पाठ का सारांश शुरू करते हैं। यह एक निबंध है। आज जो हम पढ़ रहे हैं, एक कुत्ता और एक मैना, यह एक निबंध है और यह पूरा निबंध गुरुदेव अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर की पशु पक्षियों के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है। लेखक कहते हैं कि हम जितना पशु पक्षियों से प्रेम करते हैं, पशु पक्षी भी उस प्रेम के बदले दुगना प्रेम हमें वापस लौटाते हैं और उनमें भी मानवीय गुण जैसे दया, करुणा, संवेदनशीलता मौजूद होते हैं। भले ही वो बोलकर हमसे अपनी भावनाओं को नहीं व्यक्त कर सकते, लेकिन वो इनको महसूस भी करते हैं और अपने हाव भावों से हमें जतलाते भी हैं। और यही बात लेखक ने एक कुत्ते, कौवे व एक मैना और कुछ घटनाओं के माध्यम से हमें समझाई है। यह पाठ हमें धरती पर रहने वाले सभी जीव जंतुओं से प्रेम करने की प्रेरणा देता है।
पाठ की शुरुआत करते हुए लेखक कहते हैं कि कुछ दिन पहले गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के दिमाग में यह बात आई कि कुछ दिन शांति निकेतन छोड़कर कहीं और रहा जाए, क्योंकि वो बीमार थे और कमजोर हो चुके थे, इसलिए थोड़ा आराम करना चाहते थे। शांति निकेतन में भीड़ भाड़ और गुरुदेव से मिलने जुलने आने वालों की वजह से यह संभव नहीं था, इसलिए उन्होंने एकांत में रहने के लिए श्री निकेतन का एक 3 मंजिला मकान चुना, जिसके सबसे ऊपर वाले फ्लोर में वे रहने चले गए। हालांकि लोहे की घुमावदार सीढ़ियां होने के कारण उनसे ऊपर चढ़ा नहीं जा रहा था, लेकिन जैसे तैसे वह ऊपर पहुंच गए। लेखक आगे कहते हैं कि छुट्टियों के दिन लोगों के बाहर चले जाने के कारण उन्होंने सपरिवार गुरुदेव के दर्शन करने का निश्चय किया और वो गुरुदेव से मिलने चले गए। लेखक जब उनके पास पहुंचे तो उस समय गुरुदेव अकेले कुर्सी पर बैठे प्रसन्नचित्त मुद्रा में अस्त होते सूर्य को देख रहे थे। लेखक को देखते ही गुरुदेव बोले, दर्शनार्थी आ गए। गुरुदेव ने उन्हें दर्शनार्थी इसलिए कहा क्योंकि आश्रम में जब भी गुरुदेव से मिलने कोई आता तो लेखक गुरुदेव के पास जाकर बोलते थे कि दर्शनार्थी आए हैं। लेखक आगे कहते हैं कि गुरुदेव ने उनसे कुशल क्षेम भी पूछी, अर्थात उनका हालचाल पूछा। ठीक उसी समय शांति निकेतन से गुरुदेव का कुत्ता उनके पास आकर पूंछ हिलाने लगा। गुरुदेव ने जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ फेरा, कुत्ते का रोम रोम खिल उठा, यानी कुत्ता खुश हो गया। तभी गुरुदेव आश्चर्य से कहने लगे कि इसे कैसे मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। गुरुदेव आगे कहते हैं कि किसी ने कुत्ते को रास्ता भी नहीं बताया और ना ही किसी ने कुत्ते को बताया कि मैं यहाँ पर हूँ। फिर भी ये 2 मील अकेले चलकर यहाँ आया है। बाद में इसी कुत्ते के ऊपर गुरुदेव ने आरोग्य पत्रिका में एक कविता भी लिखी थी। कविता में गुरुदेव ने बताया कि वह कुत्ता प्रतिदिन उनके आसन के पास एकदम शांत भाव से तब तक बैठा रहता था जब तक गुरुदेव अपने हाथों से उसे स्पर्श नहीं कर लेते। स्पर्श करने भर से ही उसका रोम रोम खुशी से भर उठता था। कुत्ता बोल नहीं सकता था, मगर वह आनंद को महसूस कर सकता था। वह भी इंसान के प्रेम को समझता था। इस पूरी दुनिया में इंसान का सच्चा परिचय उसका प्रेम ही है। लेखक यहाँ पर एक और घटना का उल्लेख करते हुए कहते हैं, जब गुरुदेव की चिता भस्म व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके चिता की राख को कोलकाता से शांति निकेतन आश्रम में लाया गया, तब वह कुत्ता भी अन्य लोगों के साथ उत्तरायण तक गया और कुछ देर चिता भस्म के कलश के पास बड़े ही शांत भाव से बैठा रहा। इसे लेखक सामान्य घटना के बजाय विश्व की महानतम घटनाओं में से एक मानते हैं, क्योंकि बच्चों कुत्ते को गुरुदेव से इतना प्रेम था, इतना लगाव था कि वह उनकी चिता के भस्म के पास भी बैठा रहा, उसे भी छोड़कर नहीं गया। गुरुदेव अपने आश्रम में आने वाले पशु पक्षियों के बारे में भी खूब जानकारी रखते थे। लेखक यहाँ पर कुछ समय पीछे की एक और घटना को याद करते हुए कहते हैं कि एक दिन गुरुदेव एक अध्यापक के साथ बगीचे में टहलते हुए उनसे बातें किए जा रहे थे और साथ में ही बगीचे के हर फूल पत्ते को बड़े ध्यान से देख रहे थे। तभी अचानक गुरुदेव ने उनसे पूछा कि आजकल आश्रम के सारे कौवे कहाँ चले गए हैं। कुछ दिन से कोई भी कौवा दिखाई नहीं दे रहा है और ना ही उनकी आवाज सुनाई पड़ रही है। इस बात की ओर लेखक
और उन सज्जन दोनों का ध्यान ही नहीं गया था। वैसे भी लेखक कौवों को सर्वव्यापी पक्षी समझते थे। लेखक को पहली बार पता चला कि कौवे और सभी पक्षी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं। लगभग एक सप्ताह बाद फिर से कौवे दिखाई दिए। एक और घटना का जिक्र यहाँ पर लेखक करते हुए कहते हैं कि एक सुबह जब वो गुरुदेव से मिलने गए थे तो उस समय वहाँ एक लंगड़ी मैना अर्थात एक टांग वाली फुदक रही थी। गुरुदेव ने लेखक को बताया कि यह यूथ भ्रष्ट अर्थात अपने दल या ग्रुप से निकाली हुई मैना है जो यहाँ आकर रोज फुदकती है। गुरुदेव को उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता था। लेखक कहते हैं अगर गुरुदेव ना बताते तो वो मैना के करुण भाव को कभी समझ व देख ही नहीं पाते। लेखक समझते थे कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है। वो मानते थे कि मैना तो दूसरों पर अनुकंपा अर्थात दया दिखाती है। इसके पीछे कारण भी लेखक ने बताया है। लेखक कहते हैं कि 3-4 वर्षों से वो जिस मकान में रहते हैं उस मकान के चारों ओर 4 बड़े बड़े सुराख हैं। उनमें से एक सुराख में एक मैना दंपति ने अपना घोंसला बना लिया है जहां पर वो अंडे देते हैं और अंडों से बच्चे निकलने के बाद उनका पालन पोषण करते हैं और फिर बच्चों के बड़े हो जाने पर वो घोंसला छोड़ देते हैं और अगले साल फिर से दोबारा वहीं अपना घोंसला बनाते हैं। यही क्रम हर साल चलता रहता है। लेखक की परेशानी यह थी कि जब भी वो वहां पर अपना घोंसला बनाते थे तो घोंसला बनाने के लिए फटे पुराने कपड़े, घास के तिनके, कागज के टुकड़े, गोबर, कीचड़, मिट्टी आदि लेकर आते थे जो लेखक के कमरे में भी गिर जाता था, जिसके कारण उनका घर खराब हो जाता था और गंदी बदबू भी आने लगती थी। इसलिए एक बार चिड़िया और उसके बच्चों के उड़ जाने के बाद लेखक ने उस सुराख को ईंट से बंद कर दिया। लेकिन अगली बार फिर मैना दंपति ने वहां एक छोटा सा छेद अर्थात खाली जगह देखकर वहीं पर अपना घोंसला बनाना शुरू कर दिया। अब पति पत्नी अर्थात मैना दंपति जब भी कोई तिनका लेकर आते तो उनके भाव देखने लायक होते। वो नाचने, गाने और आपस में बातें करने लगते। उनके मैना दंपति के हाव भाव देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो हमारे घर पर नहीं बल्कि हम अर्थात लेखक उनके घर पर उनकी दया से रह रहे हों। इसी घटना के आधार पर लेखक सोचते थे कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है। लेखक को विश्वास नहीं था कि सच में मैना के अंदर करुण भाव मौजूद हो सकता है। लेकिन गुरुदेव की बात पर जब लेखक ने उस लंगड़ी मैना को ध्यान से देखा तो पाया कि सच में उसके मुख पर करुण भाव था। जब लेखक उस लंगड़ी मैना के बारे में अनुमान लगा रहे थे कि शायद वह विदुर जिसकी पत्नी मर गई हो, मैना हो, या हो सकता है कि इसे किसी ने स्वयंवर सभा के युद्ध में परास्त कर दिया हो, परास्त अर्थात हरा दिया हो, या फिर ये विधवा मैना जिसका पति मर गया हो, जो पति को खोकर एकांत में विहार कर रही हो। इस प्रकार लेखक उसके बारे में अनुमान लगाने लगता है कि यह कौन हो सकती है। लेखक आगे कहते हैं कि इस लंगड़ी मैना के ऊपर गुरुदेव ने बाद में एक कविता भी लिखी थी। उस कविता में उन्होंने लिखा था कि पता नहीं किस कारण से वह मैना अपने दल से अलग रह रही है। वह प्रतिदिन संगीहीन अर्थात कोई साथी ना होना, संगीहीन होकर कीड़ों का शिकार करती है और उनके बरामदे में आकर कूद कूद कर चहलकदमी करती है। अब वह मुझसे अर्थात गुरुदेव डरती भी नहीं है।
उसे उसके किस अपराध का दंड मिला है, क्योंकि कुछ ही दूरी पर बहुत सी मैनाएं शिरीष एक प्रकार का फूल के वृक्ष पर हंस खेल रही है, पर यह सबसे अलग सहज मन से आहार चूकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती फिर रही है। इसके चाल में दुख व वैराग्य का भाव भी नहीं है। इस कविता में गुरुदेव मैना की मनोस्थिति को समझने का प्रयास करते हैं। तो गुरुदेव ने मैना के ऊपर, जो लंगड़ी मैना थी उसके ऊपर एक कविता लिखी। यह बच्चों उसका भाव है। गुरुदेव की इस कविता, लंगड़ी मैना के ऊपर लिखी हुई कविता की बात की जा रही है। गुरुदेव की इस कविता को अब जब लेखक पढ़ते हैं तो उस मैना की करुण मूर्ति उनकी आंखों के सामने घूम जाती है। लेखक कहते हैं कि गुरुदेव की सूक्ष्म संवेदनशीलता और मर्म दृष्टि उस मैना के मर्म स्थल तक पहुंच गई, लेकिन मेरी आंखें वहां तक नहीं पहुंच पाई। लेखक कहते हैं एक दिन वह मैना उड़ गई और रात का अंधियारा होते ही वह दूर पेड़ की डाली पर जाकर बैठ गई। लेखक को उसका गायब होना भी अब करुणाजनक लग रहा है, यानी उसकी अनुपस्थिति से लेखक दुखी है। तो बच्चों, इस कहानी के द्वारा, इस निबंध के द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर का पशु पक्षियों के प्रति दृष्टिकोण को प्रदर्शित किया है कि किस प्रकार रविंद्रनाथ टैगोर जी पशु पक्षियों की छोटी से छोटी बात को भी उनको समझते थे, उनकी भावनाओं को समझते थे। जो आम इंसान आंखों से नहीं देख सकता वह वो भी देख सकते थे। और साथ ही इस निबंध द्वारा वह हमें जीवों के प्रति प्रेम की भी प्रेरणा देते हैं। तो बच्चों, यह पाठ यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।